नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का मेरी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, हम बिहारी सतसई की व्याख्या कर रहे थे, जिसके 7 खंड हो चुके हैं और आज अंतिम खंड है 8वां बिहारी सतसई का भाग 8। आज हम करने जा रहे हैं दोहा संख्या 41 से 47 तक। आपके पाठ्य पुस्तिका में 48 छपे हुए हैं, एक दोहा 2 बार आया हुआ है। बच्चों ध्यान दें। और लिखन बैठी जाकी छवि, वो जो दोहा है वो 2 बार छपा हुआ है, इसलिए 48 दोहे नए होकर 47 है, ये ध्यान दें। बिहारी ने श्रृंगार, भक्ति, नीति तीनों प्रकार के दोहे लिखे हैं। तो ये जो 41वां दोहा है बच्चों, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, यही पाए बौराए। बोराना माने पागल होना, बिल्कुल पगला जाना, आदमी कुछ समझ में नहीं आना, दिमाग काम नहीं करना, बोराना कहते हैं उसको। यहाँ जो बच्चों कनक और कनक 2 बार जो प्रयोग हुआ है कनक का, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये क्या कह रहे हैं? पहला जो कनक का अर्थ है वो है सोना, स्वर्ण, और दूसरे कनक का अर्थ है दतुरा। कवि कहते हैं, या यमक अलंकार हो गया, कि जो कनक है सोना, कनक कनकते 100 गुनी, दतुरे में बहुत ज्यादा मादकता होती है। दतुरा खा लेने से बच्चों दिमाग खराब हो जाता है, आदमी पागल हो जाता है, बोरा जाता है। कवि ये कहते हैं सोना जो है वो दतुरे से भी 100 गुना ज्यादा मादक है पदार्थ, नशीला है। मादक माने नशीला पदार्थ। मादकता अधिकाय, उसके अंदर नशा अधिक है। किसमें? सोने के अंदर, इसके आभूषण बनते हैं। सोना जो है वो धतूरे से भी 100 गुना अधिक नशा रखता है। वह खाए बोराए जग, मतलब धतूरे को तो खाने से आदमी पागल होता है, लेकिन यही पाए बोराए। अब 100 गुना कैसे हुआ कि उसको तो खाने से आदमी पगला जाता है और सोना पा लेने से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। कहने का भाव है बच्चों कि अचानक से यदि स्वर्ण का खजाना किसी के हाथ लग जाए तो अत्यधिक अचानक धनवान बन जाने से उसमें जो अहंकार का भाव आता है, वो अहंकार का भाव भयंकर पागलपन का भाव होता है। वो फिर छोटे मोटे, वो किसी को गिनता तक नहीं है, ऐसा नशा उसको लक्ष्मी का छा जाता है। तो यहाँ नीति का दोहा है, और धन पाकर जो अहंकार का भाव आता है वो भाव इन्होंने यहाँ व्यक्त किया है। और इसमें यमक अलंकार है और दोनों में अंत्यानुप्रास अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है। 42वां जो दोहा है, नर की अरु नल नीर की, गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो वे चले, ते तो ऊंचो होए। देखिए यहाँ 2 चीजों की तुलना करते हुए नीति परक दोहा है। कवि ये कहना चाह रहे हैं बिहारी कि नर की, जो इंसान होता है, मानव जो होता है, उसकी, और नल नीर की, जो पानी का जो नल होता है, दोनों की गति जो है, जो स्थिति है, वो बिल्कुल एक करी जो, दोनों को एक सा करके देखना चाहिए। कैसे? कि जे तो नीचो वे चले। पानी का नल जितना नीचा होता है उतना इसका प्रेशर अधिक होता है, पानी बहुत प्रेशर से आता है, और नल को यदि ऊंचा लगा देते हैं तो उतना ही प्रेशर पानी का कम हो जाता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि जे तो नीचो वे चले, जितना वो नीचा होकर चलता है, ते तो ऊंचो होए। नल जितना नीचा होगा उसकी धार उतनी ही ऊंची जाएगी। और ऐसे ही जो इंसान होता है, मनुष्य जो होता है, वो उच्च से उच्च पद पाकर भी यदि विनम्र रहता है, झुका हुआ रहता है, जे तो नीचो वे चले, जितना नीचा होकर चलता है, वो विनम्र होकर चलता है, उतनी ही उसकी समाज में प्रशंसा अधिक होती है, उतना ही वो गुणवान और महान माना जाता है कि व्यक्ति इतने उच्च पद पर होकर भी कितना विनम्र है, कितना नीचा होकर चलता है। तो जे तो नीचो वे चले, ते तो ऊंचो होए। तो यहाँ हम विरोधाभास अलंकार देखते हैं, लेकिन विरोध का आभास है, यहाँ विरोधाभास है नहीं। और ये नीति का दोहा है, और कवि ने बताना चाहा है कि विनम्रता बहुत बड़ा गुण है इंसान के लिए, वो इंसान को ऊंचा उठाती है। तो 42वां दोहा है बच्चों, ये भी नीति का दोहा है। मर्द प्यास पिंजरा पर्यो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोलियत, बायस बलि के बेर।
तोता बहुत सुंदर प्राणी होता है और कौवा बहुत काला और अपवित्र प्राणी माना जाता है। तोते को हर लोग पालना चाहते हैं, अपने पिंजरे में रखते हैं, उसको वहां दाना पानी देते हैं, अच्छे से अच्छा खिलाते हैं और ध्यान रखते हैं। जबकि कौवा बैठते ही उसको उड़ाना चाहते हैं कि मुंह में कहीं गंदगी नहीं लेकर आ गया है, और उसकी आवाज भी बड़ी कर्कश होती है। लेकिन कवि ये बताना चाह रहे हैं कि रूप और गुण और व्यक्ति ये बड़े नहीं होते हैं, बड़ा होता है समय। समय बहुत बलवान होता है। वक्त जो होता है वो राजा को रंक कर देता है, रंक को राजा कर देता है। अब वो कहते हैं जब समय का फेर आता है, समय का जब बदलाव आता है, तो मरतु प्यास पिंजरा पर्यो, पिंजरे के अंदर तोता है जो सुंदर प्राणी है, पक्षी है, वो तो प्यास से मर रहा है। सुआ समय के फेर, तोता जो है वो समय का फेर ऐसा आया है, वक्त का फेर ऐसा आया है कि समय बदल गया है, तो तोता पिंजरे में पानी के लिए मर रहा है, प्यास से मर रहा है। और दूसरी तरफ आदर दे दे बोलियत, आदर दे दे कर बड़े सम्मानजनक तरीके से बुलाया जा रहा है। किसको? बायस, बायस माने कौवा, बायस माने कौवा। बलि के बेर, बलि के बेर मतलब उसको जब बलि का अन्न देना होता है, जब हम श्राद्ध करते हैं तब जो बलि का अन्न देना होता है, तब हम छत पे खड़े होके करते हैं कागोश कागोश, कौवा नहीं बोलते तब, ना ही कागला बोलते हैं, कागोश मतलब हमें गरज होती है तो उसको सम्मान दिया जाता है। ये संसार की का व्यवहार है, और संसार का व्यवहार जहां बताया जाता है बच्चों, वहां नीति होती है। तो कवि कहता है कि श्राद्ध पक्ष के अंदर कौवे की तो बड़ी भारी पूछ हो रही होती है, और घर में पिंजरे में जो तोता पड़ा है उसको पानी तक की नहीं पूछते, वो बेचारा प्यास से मरता है। तो यहाँ समय जो है सबसे बड़ा बलवान है, और यहाँ नीति की जो बात जो है कवि ने बताई है, ये दोहा अन्योक्ति अलंकार है। इसके अंदर अन्य उक्ति बात तोते और कौवे की माध्यम से कही गई है, लेकिन यहाँ गुणी विद्वान और मूर्ख व्यक्तियों के तुलना में कही गई है कि समय जब पड़ता है तब ऐसे मूर्ख व्यक्तियों की भी कई बार आदर हो जाता है। 44वां दोहा है, इही आस अटक्यो रहत अली गुलाब के मूल, इसी आशा में अटका रहता है। कौन? भंवरा जो है वो गुलाब की जड़ों में, गुलाब के जो पौधे होते हैं बच्चों, पतझड़ आने के बाद जब उसकी पत्तियां तक झड़ जाती है, फूल खिलते नहीं है, तो बिल्कुल वो कंटीला केवल कांटे रह जाते हैं, डंडियां रह जाती है। ऐसे में भी जो भंवरा होता है वो उस गुलाब को छोड़कर नहीं जाता है, वो उसकी जड़ों में ही अपना घर बना लेता है। कवि ने यहाँ अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से बात कही है। ये माध्यम तो लिया है गुलाब और भंवरे का, लेकिन बात कही जा रही है कि जो पुराने राजा महाराजा जो रईस अमीर हुआ करते थे, वो जब गरीब हो जाते हैं समय पड़ने पर, तो उनके अंडर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी, जो नौकर होते हैं, वो भंवरे की तरह उनको छोड़कर नहीं जाते हैं, वो इसी आशा में अटके रहते हैं। किस आशा में? यही आस अटक्यो रहत, इसी आशा में अटके रहते हैं। वे हैं फेरी बसंत ऋतु, मतलब पुनः समय बदलेगा, बसंत ऋतु आएगी, और इन डारन वे फूल, और इन्हीं डालियों पर वो बड़े बड़े वो पुनः सुगंधित पुष्प खिलेंगे, जिसके अंदर खूब सारा मकरंद होगा, और भंवरा सोचता है मैं उसका पान करूंगा। ठीक वैसे ही किसी अमीर व्यक्ति के गरीब हो जाने पर उसके नौकर इस आशा में वहां अटके रहते हैं, उनके मंत्री इसलिए अटके रहते हैं कि पुनः कल ये राजा विजय हासिल करेगा, या ये अमीर पुनः संपत्ति हासिल करेगा, और पुनः हमारे आनंद हो जाएंगे। तो यहाँ अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से नीति की बात कही है और आशावादिता की बात भी कही है। 45वां दोहा है बच्चों, कंचन तन धन बरन बर, कंचन जैसा शरीर है, स्वर्णिम शरीर, बिल्कुल सुनहरा। नायिका बिल्कुल गोरी होती है बिहारी की, और गोरी भी कैसी? सोने जैसी होती है, या केसर जैसी होती है, पीली होती है। धन, यहाँ धन का अर्थ पैसा नहीं है, धन स्त्री से अर्थ है यहाँ जो नायिका है। बरन बर, बर माने श्रेष्ठ, बरन माने रंग। जो नायिका है वो इतने श्रेष्ठ रंग वाली है कि उसका शरीर कंचन जैसा है, स्वर्णिम रंग पाया है उस नायिका ने। रयो रंग मिली रंग, अब जो उसने शरीर पर अपना सोना आभूषण धारण कर रखे हैं, तो आभूषण और उसके शरीर का रंग दोनों मिलकर एक में हो रहे हैं। रयो रंग मिली रंग, रंग में रंग मिला हुआ है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये आभूषण है, ये नायिका है, या
अब कवि क्या कहते हैं, जानी जात सुवास ही, सुवास मतलब सुंदर गंध, सुगंध। जब उसके शरीर से सुगंध आती है तब पता चलता है केसरी लाई अंग, जो केसर का लेप कर रखा है शरीर पर, तो जो अंग है उनसे जब खुशबू आती है तो पता चलता है कि नायिका का अंग है। अन्यथा स्वर्णिम जो उसने कंगन पहन रखे हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये कलाई है और ये कंगन है, या ये हार है और ये हृदय है, पता ही नहीं चलता है। नायिका का रंग बिल्कुल एक में एक हो रहा है। तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस से नायिका के सौंदर्य का चित्रण है। और बच्चों इसके अंदर अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि इतना तो नजर आता ही है, रंग में इतना तो अंतर होता ही है, लेकिन कवि कहते हैं केवल सुगंध से ही पता चलता है कि हाँ ये नायिका है, वरना तो सोना और वो दोनों एक में एक हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता। 46वां दोहा, आवत जात न जानिए तू तेज ही तज सियरान। आते हुए और जाते हुए जाना ही नहीं जाता, पता ही नहीं चलता है कब आया और कब गया। बच्चों ये नीति का बहुत सुंदर दोहा कहा है बिहारी ने। बिहारी केशव के पुत्र थे और इनके कोई संतान नहीं थी, और कहते हैं कुछ समय ये भी घर जमाई रहे थे, इसलिए यहाँ पर घर जमाई की क्या हालत होती है उसको लेकर एक नीति का दोहा कहा है कि घर जमाई कभी नहीं रहना चाहिए। घर जमाई कब घर में आया और कब गया पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके कोई आवादर तो है नहीं, रोज वहीं रहता है। इसलिए आवत जात न जानिए तू, आता है जाता है पता ही नहीं चलता है, न जानिए तू तेज ही तजी, उसने अपना तेज का त्याग कर दिया है। जो उसकी गरिमा थी दामाद की, उस गरिमा का उसने त्याग कर दिया है। तेज ही तजी सियरानु, और उसने स्वभाव में शीतलता ग्रहण कर ली है। वरना तो जवाई एक पल में रूठ जाए, थोड़ी सी खातिरदारी में कमी हो जाए ससुराल में तो, लेकिन जो रात दिन ससुराल ही रहते हैं वो जो दामाद जो है वो अपने स्वाभिमान का त्याग कर देते हैं, फिर गुस्से का त्याग भी हो जाता है। तो तेज का त्याग करके सियरान ठंडक जो है स्वभाव में प्राप्त कर ली है। ये अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से समझाया है। कैसे? जैसे सर्दियों में पोष के महीने में सूरज का पता नहीं चलता। बच्चों आपने देखा होगा कि अभी गर्मियों में तो भयंकर तपता है, लेकिन पोष के महीने में सूर्य कब उगा और कब अस्त हो गया, एक तो दिन छोटा होता है और एक इतना तीव्र नहीं तपता सूर्य, पता ही नहीं चलता है, ठंड पड़ती ही रहती है दिन भर। तो कब उगा और कब अस्त हुआ पता ही नहीं चलता, कारण कि सूर्य अपनी अग्नि का ताप जो है उसका त्याग कर चुका होता है। इसलिए कब आया सूर्य और कब गया पता नहीं चलता। ठीक ऐसे ही वो दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं कि घरे जमाई लो घट्यो, लो माने समान की तरह, मतलब घर जमाई की तरह घट जाता है। क्या? खरो पूस दिन मान, मान माने अवधि। पोष के महीने के दिन की जो अवधि होती है वो इतनी छोटी हो जाती है कि सूर्य कब आया और कब उगा और कब अस्त हुआ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सूर्य जो है अपना ताप का परित्याग करके शीतलता ग्रहण कर लेता है। ऐसे में ऐसे ही जो घर जमाई होता है उसका पता ही नहीं चलता कि वो कब आया और कब गया, क्योंकि ना तो उसका कोई आव है ना कोई आदर है। ऐसे में उसका जो सम्मान है वो घट जाता है और उसके स्वभाव में भी ठंडक आ जाती है, और पोष के महीने के दिन की जैसे अवधि घट जाती है, ठीक ऐसे ही घर जमाई का सम्मान घट जाता है। तो बच्चों ये नीति पर एक बहुत सुंदर दोहा है और इसके अंदर कवि ने शिक्षा देने की कोशिश की है सूर्य के माध्यम से, और यहाँ दृष्टांत भी है और अन्योक्ति अलंकार भी है। अंतिम दोहा है, पावस निसी अंधियार में रयो भेद नहीं आन, आन माने दूसरा अलग से। पावस, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। वर्षा ऋतु जब होती है बच्चों, अपने राजस्थान में तो बहुत कम होती है, लेकिन जहाँ बहुत जबरदस्त बारिश होती है जैसे गुजरात है, बंगाल है, असम है, तो जब भयंकर बारिश होती है, निशी माने रात्रि, अंधेरा माने अंधेरे भरी रात्रि, एक तो अंधेरी रात्रि और फिर वो भी वर्षा ऋतु की अंधेरी रात्रि। बारिश की अंधेरी रात्रि में रयो भेद नहीं आन, कोई भेद रहता ही नहीं है। किसका? दिन का और रात का, क्योंकि दिन में भी बादल छाए हुए हैं और भयंकर बारिश हो रही है, और रात्रि में वैसे अंधेरा रहता है, तो ये नहीं पता चलता। लगातार कई कई दिन और कई कई रात तक जब बारिश होती है तो ये पता नहीं चलता है कि दिन है या रात है। लेकिन वो कैसे पहचान में आ रहे हैं कि ये माना गया है कि चकवा और चकवी एक पक्षी का जोड़ा होता है बच्चों, जो रात्रि में तो भोजन की तलाश में बिछड़ जाता है और दिन में वो पुनः मिल जाता है। तो चकवा और चकवी के जोड़े को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि साथ है
तो दिन है, और यदि बिछड़े हुए हैं तो रात्रि है। बाकी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, एक में एक हो रहा है सब कुछ। पावस निसी अंधियार में रयो भेद नहीं आन, तो अंतर ही नहीं कर सकता। रात दिवस जान्यो परत, रात और दिवस जाना पड़ता है, जान पड़ता है। लखी मन देखकर चकई चकवान, चकवी और चकवे को देखकर ही रात और दिन का पता चल सकता है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ प्रकृति का जो है वो आलंबन रूप में चित्रण है, बहुत सुंदर इसके अंदर, इस दोहे में, और श्रृंगार रस है इसके अंदर ऐसे में। और कवि ने ये बताने की कोशिश की है कि अंधेरी बारिश की जो रात्रि है, चित्रात्मक भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और बिंब का, चाक्षुष बिंब का प्रयोग है। तो बच्चों, आज बिहारी जो सतसई है के दोहे हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।